ये कहानी प्यार से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक राज से, शक्ति, अस्तित्व के एहसास की एक ऐसी दुनिया जहाँ सच छुपाया जाता है और जो सामने आता है वो सब कुछ बदल देता है। ये कहानी एक घर के अंदर चल रही एक लंबी खामोशी से शुरू होती है। निमी, जो सालों से सब कुछ सह रही थी, आज पहली बार सीधा फैसला लेती है कि सौम्या अब उसके साथ रहेगी, बिना किसी सफाई, बिना किसी की इजाजत की। वो सौम्या को अपने कमरे में ले जाकर संभालती है और प्यार से उसको भरोसा दिलाती है कि तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। निमी उसे यकीन दिलाती है कि माँ से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। इस घर में सच बोलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। किचन से महेंद्र की आवाज गूंजती है, इल्जाम, नफरत और वही पुरानी बात कि सौम्या का जिंदा रहना गलत है। निमी अपनी बेटी के लिए हर वक्त स्टैंड लेती है। 10 साल बीत जाते हैं। दोनों बच्चियां बड़ी हो चुकी होती हैं। सूरभि खुली हवा की तरह बेबाक, जिंदा और बोलने वाली लड़की। सौम्या घूंघट के पीछे है, चुप, संभली हुई और छुप के नजरों से दुनिया को देखने वाली। और फिर वही इल्जाम आता है, चोरी का। हॉल में सौम्या पर इल्जाम लगता है चोरी का और सौम्या सबके सामने आती है, एक खूबसूरत लड़की। लेकिन सूरभि बिना कुछ सोचे ही दीवार बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। कहती है कि आखिर सच सामने आता है लेकिन दाग रह जाता है। वो कहती है कि सौम्या मेरी बहन है और मैं उसको डिफेंड करूंगी। उसने ये हार नहीं चुराया। सौम्या अपना दुपट्टा ठीक करती है और चुपचाप वापस चल पड़ती है, जैसा कि उसने हमेशा से सीखा था। इसी दिन मेला लगता है। सूरभि वहाँ भी चुप नहीं रहती। जब कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, सूरभि सामने जाकर उन्हें रोकती है। उसकी आवाज तेज है पर अकेली है। और तब एक बाइक रुकती है, हेलमेट उतरता है। ये कोई मददगार नहीं लगता, ये खुद एक तूफान है। हरमन, वो ना किसी का प्लान का हिस्सा है और ना किसी की नीयत का, बस वहाँ और चीजों को अपने तरीके से देख रहा होता है। गुंडों को चैलेंज करता है, उनकी हिम्मत नापता है और फिर एक पल में उन्हें भगा देता है। उसकी लड़ाई सिर्फ हाथ की नहीं थी, ईगो की भी थी। लड़ाई बढ़ जाती है, वो गुंडे इसके पीछे पड़ जाते हैं। हरमन भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो गलती से एक घर में घुस जाता है। एक कमरे में एक दुपट्टा, एक डर से भरी आवाज, माँ। हरमन गिर पड़ता है और पहली बार उसकी नजर सौम्या पर पड़ती है। वो सौम्या के घर में घुस चुका था। कोई शोर नहीं, सिर्फ एक लम्हा। सौम्या के लिए खौफ का पल था। हरमन के लिए शायद ये पहली बार कोई ऐसा चेहरा था कि जो उसके शोर के बीच बिल्कुल चुप है। निमी आ जाती है। हालात बिगड़ते जाते हैं। हरमन मजबूरी में चाकू उठा लेता है और कहता है कि मुझे जाने दो वरना मैं इसको मार दूंगा। निमी अपनी बेटी को बचाने के लिए झूठ बोल देती है। हरमन का तूफान कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। पानी मांगता है, सौम्या गिलास देती है। उंगलियां टकराती हैं, सौम्या और भी सिमट जाती है। हरमन बस देखता रह जाता है, जैसे इस खामोशी को समझने की कोशिश कर रहा हो। वो कह कर जाता है कि उसने दुनिया में बहुत से चेहरे देखे हैं पर ये चेहरा बिल्कुल अलग था। सौम्या तुरंत जवाब देती है कि बदतमीजी उसे पसंद नहीं। यहीं से शुरू होती है एक कहानी, एक खामोश लड़की और एक शोर भरा लड़का।